जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद रचक कमिश्नरेट जगतगिरी गुट्टा के इलाके शाहपुर में शौहर ने बीवी को केरोसिन डालकर जला डाला। तफसीलात के मुताबिक शाहपुर की रहने वाली 30 साला समीरा बेगम की शादी वहीं के रहने वाले 37 साला अब्दुल्ला से 2009 में हुई थी और उनको 2 बेटियां भी है। उसके बाद इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। 3 साल से इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा हो रहा था। समीरा बेगम के भाई का कहना है कि 6 फरवरी को भी इनके बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। उसके बाद अब्दुल्ला ने समीरा बेगम पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिसकी वजह से समीरा 80% झुलस गई। पुलिस ने समीरा बेगम को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, मगर आज सुबह 5:30 बजे समीरा की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके समीरा की लाश को बगैर से पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे दोस्त हैं ये बचपन के सुजायद, जिनकी बहन का आज सुबह 6 बजे 5:30-6 बजे के दरमियान में इंतकाल हुआ जलने की वजह से। जलने की वजह यह है कि उसके शौहर ने पी कर खाकर जो है हरासमेंट करता था। लास्ट 6 फरवरी को जो है केरोसिन डालकर जला दिया और इसको जो है सुसाइड बताने की भी कोशिश करा उन्होंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची की ज़िंदगी हयात रह गई। बच्ची मरने से पहले, हमारी बहन मरने से पहले जो है स्टेटमेंट भी दी कि उसने तेल डालकर बच्ची को, बहन को जलाया। और उसके अलावा 2 बच्चियां जो उनकी बेटियां हैं, बेटियां जो है मौजूद थे उस टाइम पे। बच्ची देख के नाना को फ़ोन करी, नाना को फ़ोन करके बोली कि मेरे बाबा मेरी माँ को जो है तेल डाल के जला दिया। बहरहाल उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गए थे। 6 दिन से 7 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था, आईसीयू में थे। 80% बंद हो गए थे ऑलरेडी। बचने की उम्मीद तो बहुत कम थी, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, दुआएं भी चल रही थी, लेकिन आज सुबह जो है इंतकाल हो गया उनका। और वो शख्स जो है इस दौरान जो एडमिट थे उस दौरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि केस वापस ले लो। वो एक ड्राइवर की जॉब पे है, आईजी ऑफिस पे, हैबिट्स पे, सैयद अब्दुल्ला उसका नाम है। लेकिन हमारे को तेलंगाना पुलिस से शादी कब हुई थी? शादी देखिए साहब 2009 में भी थी, गालिबन 12 साल हो गए थे। डिमांड कुछ भी नहीं, अपने बाहर ताल्लुक़ात थे शायद, और उनके पीने खाने की अय्याशियाँ थी। वही बहन का हमेशा यही था कि भाई ये हरकतें मत करो, कम हर चीज़ से है। बहन भी टीचर की जॉब करते थे, उनको सपोर्ट करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए काउंसलिंग करे। 1 से 2 बार नहीं, कई बार तो काउंसलिंग करे, 3-4 बार हमारे दोस्त लोग, वालिदैन सब जाके घर पे शरीयत के एतबार से बिठा के उनके घर वालों को, इनके घर वालों को बिठा के समझाने की हमेशा कोशिश करे, लेकिन वो अपनी ही हरकत पे अड़ी रहा। यही बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता था। बीवी का यही था कि बच्चियाँ हैं छोटे छोटे, ये पीना करना छोड़ो, अच्छे से ज़िंदगी गुजारो, लेकिन तू मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना। वही मर्दानीपन औरत पे जाहिर करता था। वो मर्दानीपन जाहिर इतना हद तक गिर गया कि वो बच्ची के ऊपर गैस का तेल डाल के आग लगा दिया। उसमें कुछ भी इंसानियत चीज़ की बाकी रही नहीं हमारी नज़र से। जो अपनी औरत की इज़्ज़त नहीं कर सका, उन्हें कुछ करने के लायक ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं रहा उसको। आज 2 बच्चियाँ जो यतीम हो गए। बच्ची एक 8 साल की है, एक 6 साल की, एक है एक 8 साल की है। दोनों बच्चियों से जो है माँ का साया तो चले गया साहब, लेकिन हमारे तेलंगाना पुलिस से यही मुतालबा है कि सैयद अब्दुल्ला को सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले और इन बच्चियों का मुस्तकबिल के लिए कुछ ख्याल करे, क्योंकि गरीब घराने से बच्चियों को पालने वाली उनकी माँ थी, टीचरिंग करती थी। ये तो अपनी कमाई अपनी ही अय्याशियों में उड़ा लेता था। लिहाजा बच्चों के लिए गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारे मुतालबा है कि कुछ ना कुछ इमदाद करे और इसको सैयद अब्दुल्ला को सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।